हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सबकी हेल्थ बहुत बढ़िया होगी। तो आज हम बात करते हैं कि जब हमें कोई बी स्टिंग होता है या जब हमें मधुमक्खी काटती है या कोई और इंसेक्ट है या फ्लाई है जो हमें काट जाती है, तो हमें उसके बाद क्या कोई प्रिवेंशन लेना चाहिए या ऐसे ही अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। तो हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। हम एंटीहिस्टामिन ले सकते हैं, क्योंकि वो जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो फ्लाइज होते हैं, वो जहरीले होते हैं, उनमें विनोम होता है। वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। वो सबसे सीवियर कॉम्प्लिकेशन बताऊँ तो वो हमें एनाफिलेक्टिक शॉक में डाल सकता है अगर हम उस विनोम से एलर्जिक होते हैं। हमें नहीं पता कि हम विनोम से एलर्जिक हैं या नहीं हैं। वो हमें तभी पता पड़ता है जब हमें वो काटता है। तो हमें पता करना ही क्यों है, हम उससे पहले वो प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो हमें जब भी कोई इंसेक्ट काटता है तो हमें एक एंटीहिस्टामिन ले ही लेनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, जो बी विनोम होती है उसमें एक प्रोटीन होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं उनको वो अफेक्ट करता है। इसीलिए जब वो हमें काटती है तो हमें उस जगह पे स्वेलिंग या पेन का एहसास होता है। अगर हम उससे एलर्जिक नहीं है तो भी, अगर एलर्जिक है तो मुबारक हो, आप एनाफिलेक्टिक शॉक में हैं। एनाफिलेक्टिक शॉक 20 मिनट से 2 घंटे तक कभी भी हो सकता है अगर आप उस विनोम से एलर्जिक हैं। तो ट्रीट करने के लिए डॉक्टर आपको एपिनेफ्रिन का शॉट देता है ऑन योर थाइस। को पता है कम से कम 100 अमेरिकन हैं हर साल मरते हैं बी स्टिंग की वजह से। तो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे साइंस जिनसे आप पता कर सकते हैं कि क्या आप एनाफिलेक्टिक शॉक में जा रहे हैं। तो जो अर्ली साइंस होते हैं उनमें से एक है रनिंग नोज। आपकी नाक बहने लग जाती है, स्किन पे रैश हो सकता है, बहुत अजीब फील हो सकता है आपको, उसके बाद कन्फ्यूजन फील हो सकती है आपको, या आप ठंडे पड़ सकते, जो भी आपको छुएगा उसको ठंडा महसूस होगा, आपको बॉडी ठंडी हो जाएगी। और जो लेट साइंस होते हैं जैसे थ्रोट में स्वेलिंग आ जाना, टंग में स्वेलिंग आ जाना, आप कुछ खा नहीं पा रहे, कुछ पी नहीं पा रहे हो, आपको थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्टी हो रही है, ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको थकावट सी महसूस हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको कुछ काट जाता है, कोई कीड़ा काट जाता है या कोई जहरीली कोई मतलब फ्लाई आपको काट जाती है, बी काट जाती है, बिरड काट जाती है, कुछ भी, तो आपको सबसे पहले उसको वॉश करना है। उसके बाद आपको एंटीहिस्टामिन लेनी है इमीडिएटली, डोंट वेट। आपको एलर्जी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर आप फिर भी एक एंटीहिस्टामिन ले लीजिए और आपको दिख ही जाएगा कि जो उस बी स्टिंग है उसका कितना ज़्यादा रिएक्शन हुआ है आपको। अगर आपको लग रहा है कि रिएक्शन ज़्यादा हो गया स्किन पे तो आप एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी ले सकते हैं एंटीहिस्टामिन के साथ। और अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सर्कुलेशन प्रॉब्लम है तो आप चेक नहीं कर सकते, बट आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर आप ये अर्ली साइंस है, जो साइंस मैंने आपको बताया, अगर आपको वो लगते हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, आपको कंफ्यूजन है, टायर्डनेस, जो भी सिम्टम्स मैंने आपको पहले बताएं, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास रश करिए। वो आपको एक इंजेक्शन लगाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। पर टाइम पे पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, एलर्जिक रिएक्शन सीवियर हो गई, तो आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए और एंटीहिस्टामिन एक आप अपने पास रख सकते हैं फॉर इमरजेंसी केसेस, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा ही है, आपको कहीं भी इंसेक्ट्स मिल सकते हैं। तो आप सेफ रहिए और इस चीज़ को फॉलो कीजिए।